नमस्कार। मेरा पिछला वीडियो ओबेसिटी एज अ रिस्क फैक्टर फॉर कोविड के बारे में था और इस वीडियो के बाद बहुत सारे ईमेल्स हमें ये आए पूछने के लिए कि क्रेविंग से किस तरह से डील किया जाए। तो आज हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट क्रेविंग। मोटापा कम करना आसान है, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साथ में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो आपकी जर्नी है एक हेल्दी वर्जन में कन्वर्ट होने की, ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आपके हेल्थ को कायम रखते हुए हैप्पीनेस से भरपूर हो। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। दैट मीन्स equilibrium in your doshic constitution, equilibrium in your elements of constitution, equilibrium in your body binding tissues, equilibrium in elements of transformation of food into energy, equilibrium in your byproducts। उसके साथ साथ में आंतरिक जो हैप्पीनेस है वो बहुत जरूरी है। इट्स नॉट लाइक कि आप मुस्कुराइए और उसके बाद आपकी फेशियल मसल्स कितना वर्क करती हैं और कितना ग्लो आएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अंदर से खुश हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ हेल्थ को डिफाइन करती हैं। अभी WHO के अनुसार भी आप देख लें तो अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। तो इन दोनों डेफिनेशंस में वेट कहाँ है या फिर हेल्थ इज इक्वल टू वेट लॉस किधर है? मैं इतना ज्यादा वेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी जो हम डाइट ले रहे हैं, मिलिट्री डाइट लेते हैं, रॉ फूड डाइट लेते हैं, कीटो डाइट लेते हैं, लो कैलोरी डाइट लेते हैं, ये सारी डाइट्स बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमारा वेट बहुत जल्दी कम कर देती है। लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट होते हो, वेट फिर से गेन होना शुरू होता है। अगर इन डाइट्स को लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं तो फिर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। हमारे पास एक लीन, अंडर नरिश्ड बॉडी मिलती है हमें। इनफैक्ट जब ये डाइट हम फॉलो कर रहे होते हैं तो बीच में हमें बहुत सारे मल्टी मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स के पिल्स लेने पड़ते हैं। तो जो डाइट बैलेंस्ड नहीं है वो एक बैलेंस्ड हेल्दी बॉडी कैसे बनाएगी? इसके साथ में अगर आप हमारा ट्रेडिशनल डाइट देखें, कंसीडर इट टू बी नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में या पंजाब में या असम में, आप कहीं भी देख लें तो वहाँ की जो डाइट है वो उनमें एक चीज कॉमन है, छेओ रस, मधुरम ललमण कटु तिक्त कषाय। ये जो डाइट है वो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में वेरी करती है, लेकिन फिर भी ये षड्रसात्मक भोजन ही होता है और वहाँ के लोगों के अनुसार ये बैलेंस डाइट होती है। इसके साथ में हमारा जो फूड टाइमिंग होता है नॉर्मली वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कंसीडर किया हुआ है। तो आप अगर 6 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक को भी माने तो भी ये 12:12 इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आता है। साथ में इसके हफ्ते में एक दिन उपवास करना होता है। तो ट्रस्ट मी, ये पुरानी मानसिकता का एक नया ट्विस्ट है। हम अपनी परंपरागत भोजन को फॉलो करते हुए भी एक अच्छा बैलेंस्ड और हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। लेकिन जो हमारी भोजन की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है उसमें हमें जो सबसे ज्यादा परेशानी अभी अपने फूड हैबिट्स के बदलाव के बाद जो देखने को मिल रही है वो है क्रेविंग। तो टॉपिक पे आते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको देती हूँ जिससे कि आप क्रेविंग को आसानी से ट्रिक कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि इंस्टेड ऑफ कैलोरिक वैल्यू फॉलो अ प्रॉपर बैलेंस्ड षड्रसात्मक भोजन। क्योंकि जब भी हम कोई रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्लान यूज करते हैं तो वहाँ पर कुछ एक रस ऐसे हैं जिनको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है डाइट में। पूरे टाइम ब्रेन यही सोचता रहता है कि ये मीठा नहीं खाया है तो मुझे जो तृप्ति मिलनी चाहिए वो तृप्ति मिली ही नहीं। तो फिर आप कितना भी खा लीजिए, यू विल नॉट बी सैटिस्फाइड। अब भोजन की क्वांटिटी कितनी लेनी है वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके और फिर यूज कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज, खाने को एक्सपीरियंस करना है। उसका स्मेल अच्छा होना चाहिए, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अभी डेस्कटॉप पे काम करते करते अगर आप खाना खाते हैं तो डेफिनेटली आपको क्रेविंग होगी, क्योंकि आप वो फील नहीं कर सकते हैं कि आपने खाना खाया है। इसके साथ में प्रॉपरली च्यू करके खाना खाना है। ये दोनों चीजों में हेल्प करता है। एक तो आपको वो सैटिस्फाइड फील कराता है और दूसरा फूड के डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करता है।
और साथ में जब आप खाना खा रहे हैं तो बीच बीच में एक एक सिप करके पानी पीना है। हमेशा 2:1:1 रेशियो फॉलो करना है, यानी 2 पार्ट सॉलिड, 1 पार्ट लिक्विड एंड 1 पार्ट इज एम्प्टी फॉर प्रॉपर डाइजेशन। अगर इसके बाद आपका पेट नहीं भर रहा है तो खाने के बाद में आप तक्र या मट्ठा जो है ताज़ा वो ले सकते हैं, जिसमें कि आप जीरा हींग की फोड़नी डाल करके उसको बहुत ही पैलेटेबल भी हो जाएगा और डाइजेशन में वो बहुत अच्छा हेल्प करता है। साथ में अगर मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो डेफिनेटली हमें जितने भी रिफाइंड शुगर सोर्सेज जो हैं उनको बंद करना है और इवन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनको भी बंद करना है। तो इनकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको भी मॉडरेशन में लेना है। क्रेविंग के टाइम पे जब आप फ्रिज खोलें तो वहां पर आपको सीजनल फ्रूट्स, खजूर और ये ड्राई फ्रूट्स दिखाई देने चाहिए, चॉकलेट्स और गुलाब जामुन नहीं। खाना खाने के बाद अगर मीठा खाना हो तो आप गुड़ ले सकते हैं। इट इज लोडेड विद मिनरल्स और साथ में ये डाइजेशन को भी बेहतर करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर आपको स्मूदी पीने का मन हो बहुत ज्यादा तो फिर आप उसके लिए फिग की स्मूदी बना सकते हैं या डेट्स की स्मूदी बना सकते हैं। ये ऐसी स्मूदीज हैं जो बहुत ही ज्यादा फुलफिलिंग रहती हैं और ऊपर से इसमें नेचुरल शुगर और फाइबर्स लोडेड रहते हैं, जिनको कि पचाना भी आसान है और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज रात को जागना अवॉइड करना है, लेकिन कई लोगों का काम ऐसा होता है कि वो इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में पहली चीज ये है कि जैसे ही आपका डिनर खत्म होता है आप ब्रश कर लीजिए। मुंह में जो फ्रेशनेस रहेगी उसके बाद आपको भूख कम लगती है। इसके साथ में अगर लेट नाइट काफी देर तक जागना पड़ रहा है तो उस टाइम पे अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो आप हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है मुनक्का टी, आप उसका यूज कर सकते हैं या घर में भी बना सकते। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स को लेकर के मुनक्का के साथ बॉईल करके और वो टी बना सकते हैं, तो वो आप बीच में ले सकते हैं। वो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और ऊपर से क्रेविंग भी हटाएगा और साथ में ये सारी चीजें आपके वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेंगी। तो टेक अवेज में हमें क्या देखना है? कंज्यूम बैलेंस्ड फूड। सेकेंड थिंग इज डोंट अलाउ पैकेट फूड इनसाइड योर हाउस। थर्ड इज कीप सीजनल फ्रूट्स एंड नट्स हैंडी। अगर आप चाहें तो इन्हें छोटे छोटे जिपलॉक पैकेट्स में भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको पैकेट फूड की फीलिंग भी आएगी और इजिली आप इसको वर्क प्लेस पर कैरी कर सकते हैं या कहीं भी कैरी कर सकते हैं। देन फॉलो 2:1:1 रेशियो इन फूड। च्यू योर फूड प्रॉपरली एंड ब्रश इमीडिएटली आफ्टर डिनर। इसके साथ साथ में अ गुड स्लीप इज वेरी 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 नेसेसरी। तो होप कि ये वीडियो आपके कुछ काम आया होगा और इस तरह की क्वेरीज आप बेशक हमसे पूछते रहिए ताकि हम आपकी हेल्प ज्यादा से ज्यादा कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।